Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics. So हमने चैप्टर 2 का यूनिट 3 सप्लाई स्टार्ट किया था और वो अभी आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं. सो फ्रॉम 3.1 टू 3.10 यानी कि मीनिंग ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके बाद में उसके डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद में उसके मूवमेंट, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया है. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हमने कवर कर लिया. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, राइट, वो भी हमने देख लिया. रिसेंटली लास्ट वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम प्राइस देखा था. वो अगर वीडियो आपने देखा नहीं है तो जरूर जाके देखिए. उसके अंदर मैंने आपको लाइव दिखाया है कि हाउ सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स एंड हाउ प्राइस गेट्स डिटरमाइंड, राइट, इन द लाइव एनवायरनमेंट. शेयर मार्केट का मैंने मेरा डीमैट अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाया था कि कैसे कैसे डिमांड के ऑर्डर्स आते हैं, कैसे सप्लाई के ऑर्डर्स आते हैं और कहाँ पे प्राइस मैच होने के बाद कैसे ऑर्डर्स फुलफिल होती है, कैसे ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, वो भी मैंने दिखाया आपको, राइट. तो प्लीज़ वो वीडियो जाके चेक करिए. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे उसकी. तो वी हैव कंप्लीटेड 3.11 इक्विलिब्रियम प्राइस एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी. ओके, चलो. सो इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि बॉस प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, बराबर. हमने देखा था कि ऐसे ग्राफ बनाया था हमने. इस पे हमने निकाला था ये डिमांड कर्व, बराबर. ये था हमारा सप्लाई कर्व. इसका मतलब क्या था बच्चों, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सप्लाई कर्व, और ये है मेरा डिमांड कर्व. हमने देखा था, इसका इंटरप्रिटेशन भी हमने किया था कि बस ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस प्राइस पे इतना डिमांड है. कितना डिमांड है? इतना, राइट, इतना डिमांड, बराबर. नीचे होता है हमेशा क्वांटिटी, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होता है, वाई एक्सिस पे प्राइस. तो इस प्राइस पे इतने बंदे लेने को रेडी है माल, करेक्ट. इतने प्राइस पे इतने बंदे गुड्स लेने को रेडी, यहां से लेके तो यहां तक. और हमने कल भी, मैंने आपको बोला था, आज फिर से बोलता हूं कि जितना राइट साइड की तरफ जाएंगे उतना क्वांटिटी बढ़ते जाएगा. डिमांड का बोलो या सप्लाई का, दोनों भी. इस पे कर्व दोनों भी, डिमांड कर्व भी है, सप्लाई कर्व भी. सो जितना राइट साइड की तरफ जाएंगे ना, तो उतना क्वांटिटी बढ़ते जाएगा. फिर जो कर्व देखेंगे अपन, वो जैसे इस कर्व पे देखा तो सप्लाई का क्वांटिटी है, ये देखा तो ये डिमांड का क्वांटिटी. गेटिंग मी? तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इतने प्राइस पे इतना सप्लाई होने को, मतलब इतना सप्लाई नहीं, इतना डिमांड है, करेक्ट, इतनी क्वांटिटी का डिमांड है. ठीक है, एक अपन डॉटेड लाइन निकालते तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखो, इस पॉइंट पे मेरी ये मान लो प्राइस है P1, और यहाँ पे मानते हैं क्वांटिटी Q1. तो P1 प्राइस पे Q1 इतनी डिमांड है मार्केट में ऑलरेडी, करेक्ट. वही अगर मैं और प्राइस नीचे लेके आता हूं, मैं यहाँ पे P2 पे अगर लेके आता हूं, ये देखो ये पॉइंट आ रहा है. इसको अगर मैं डॉटेड लाइन लेता हूँ नीचे, तो मान लो यहाँ पे आ रही है. तो इतना Q2, इतना मेरा डिमांड है P2 पे. तो जैसे जैसे प्राइस चेंज होगी वैसे वैसे डिमांड चेंज हो रही है. गेटिंग में? आपको ये समझना है कि ये प्राइस, अलग अलग प्राइसेस पे कितनी डिमांड है वो है. ठीक है. मैं अगर और भी प्राइस अगर कम कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे आता हूँ मैं P3 पे, तो मेरी क्वांटिटी देखो कितनी ज्यादा बढ़ रही है, राइट. Q3 कितना है, ये यहाँ तक मेरा Q1 था, यहाँ पे Q2, यहाँ पे आ रहा है मेरा Q3. इतनी ज्यादा मेरी डिमांड बढ़ रही है अगर प्राइस कम कम हो रही है तो. ठीक है. आप बोलेंगे सर ये तो हमको आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया ना, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ेगी, और क्यों बता रही हो. सुनो, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इनका बोलना है कि मार्केट में दो टाइप के लोग हैं भैया. कौन कौन दो टाइप के लोग हैं?
एक तो सप्लायर्स भी है और दूसरे कंज्यूमर्स भी है, राइट। ये दोनों का मिला के बनता है मार्केट, करेक्ट। दोनों का मिला के क्या बनता है? मार्केट। कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर को चाहिए कि बॉस कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट मिले। सप्लायर को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे मैं प्रोडक्ट बेचूं। अगर मैं सरप्लस की बात करता हूं, कंज्यूमर सरप्लस कब होगा? कंज्यूमर सरप्लस कब होगा? कंज्यूमर सरप्लस तब होगा जब ये जितना प्राइस देने को रेडी है, जितना प्राइस पे करने को ये रेडी है, उससे अगर इसको कम प्राइस देनी पड़ी, लेसर प्राइस। मतलब मान लो कोई चीज है जिसके लिए कंज्यूमर बोल रहे हैं कि मैं ₹100 देने को रेडी हूं, इसको ये प्रोडक्ट मिल जाता है ₹80 में, तो ये बोलेगा मैं खुश हो गया, अभी ₹20 बच गए मेरे। तो यहाँ पे आ गया कंज्यूमर सरप्लस, हमने ऑलरेडी देखा था, राइट। कंज्यूमर सरप्लस भी हो चुका है हमारा। मुझे बताओ सप्लायर का सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस कब होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस ये कब होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस कब होगा? मान लो जैसे कंज्यूमर के केस में हमने देखा कि जितने में वो बेचना चाह रहा है उससे अगर ज्यादा प्राइस में प्रोडक्ट बिकता है, तो सॉरी, जितने में वो खरीदना चाह रहा है, कंज्यूमर के केस में हमने देखा जितने में वो खरीदना चाह रहा है उससे अगर कम दाम में उसको प्रोडक्ट मिल गया तो उसको हमने बोला कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस कब होगा? प्रोड्यूसर मतलब ही सप्लायर। प्रोड्यूसर सरप्लस कब होगा? ये जितने में बेचना चाहता है, मान लो ये 50 में बेचना चाहता है, कोई प्रोडक्ट है ₹50 में, इसका बेचा गया ₹70 में, तो इसके लिए हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म तक ट्रांजैक्शन चलने चाहिए, ऐसा अगर लग रहा है, तो दोनों भी खुश रहने चाहिए, प्रोड्यूसर भी खुश रहना चाहिए, कंज्यूमर भी खुश रहना चाहिए। क्योंकि कंज्यूमर अगर खुश है तो वो परचेस करने आएगा, पर अगर सप्लायर प्रोड्यूसर अगर खुश नहीं है, वो अगर इनफ प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, दुकान बंद कर देगा एक टाइम के बाद में। किसी की भी लॉस सहन करने की कैपेसिटी होती है कि वो महीना भर लॉस ले लेगा, 6 महीने लॉस ले लेगा, साल भर लॉस ले लेगा। अंबानी जी ने जब जियो लाया तो क्या लाइफ टाइम के लिए फ्री नहीं दिया ना, इनिशियली 3 मंथ्स के लिए फ्री दिया, फिर और एक्सटेंड करके और 3 महीने दिया, कुछ ऐसे 6 7 8 महीने कुछ दिया उन्होंने फ्री। बाद में तो उनको चार्जेस लगा नहीं पड़े। मतलब इतना रईस आदमी भी लॉसेस एक लिमिट तक ही सिर्फ बियर कर सकता है, 6 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, बराबर, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर प्रोड्यूसर अगर नाराज है, मतलब वो अगर इनफ प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, वो अगर लॉस में जा रहे, तो वो दुकान बंद कर देगा, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, फैक्ट्री बंद कर डालेगा। तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, कंज्यूमर को भले वो परचेस करने की इच्छा होगी लेकिन वो कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए अगर सोशल एफिशिएंसी चाहते हैं हम लोग, सोशल, ये पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की, और सोसाइटी में दोनों है, कंज्यूमर भी है एंड सप्लायर भी है, यानी कि प्रोड्यूसर भी है, जिसको प्रोड्यूसर बोला बोल सकते हैं अपन। तो दोनों का होना चाहिए फायदा, दोनों रहने चाहिए कंज्यूमर सरप्लस। तो देखो सोशल एफिशिएंसी मतलब क्या? सोशल एफिशिएंसी मतलब कंज्यूमर सरप्लस भी होना चाहिए, साथ साथ में प्रोड्यूसर सरप्लस भी होना चाहिए, प्रोड्यूसर सरप्लस भी होना चाहिए। आप बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? दोनों में से किसी एक का फायदा होगा ना, दोनों का कैसे होगा? होगा दोनों का फायदा, देखो कैसे। ये जो पहले मैं थोड़ा सा बोर किया ना आपको, P1 P2 P3 करके, वही वही रटाई रटाई कंसेप्ट फिर से पढ़ाई, वो अभी ध्यान में आएगी आपको। अभी एकदम अच्छे से ध्यान दो। मुझे बताओ यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है बच्चों? व्हाट इज द मार्केट प्राइस? क्या लगता है आपको, P1 है, P2 है या P3 है? ना, इस तीनों में से एक भी नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट प्राइस या मार्केट क्लियरिंग प्राइस डिसाइड करने का तरीका हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर नहीं देखा होगा वो वीडियो तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसके हिसाब से मार्केट प्राइस ये है जहां पे आपका मार्केट डिमांड कर और मार्केट सप्लाई कर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट। तो ये क्या है बच्चों? ये मेरी प्राइस लाइन। क्या मैं इसे प्राइस लाइन बोल सकता हूं? मतलब P1 प्राइस देने को कुछ लोग रेडी है,
P1 प्राइस पे Q1 इतनी क्वांटिटी परचेस करने को कुछ लोग रेडी है, इतना प्राइस देने को रेडी है कुछ लोग, राइट? ये प्राइस देने को रेडी है लोग, P1 वाली, करेक्ट, ये प्राइस देने को रेडी है, लेकिन एक्चुअली मार्केट में प्राइस कितना है, इसको मैं बोलता हूँ ईपी। एक्चुअल में मार्केट में प्राइस ईपी इतना ही है सिर्फ, बराबर। मतलब अगर यहाँ पे अपन हाइपोथेटिकली कुछ लिखते हैं कि यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, तो 50 रुपए प्राइस देने को ये जो बंदा है वो रेडी है 50 रुपए देने को, इसको एक्चुअली मान लो देने पड़े 32 रुपीज, तो 18 रुपए का इसका फायदा हो गया ना, तो ₹18 का इसका फायदा हो गया। ये क्या है, ये यही तो है कंज्यूमर सरप्लस, यही क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। गेटिंग मी? तो आप बोलेगे सर यहाँ पे तो कंज्यूमर सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस कहाँ पे है, वो भी बताता हूँ। देखो P3 जो प्राइस है ना, P3 इस प्राइस पे भी सप्लाई करने को रेडी है कुछ लोग। कहां से पता चल रहा है कुछ लोग रेडी है? ये देखो यहाँ पे, ये जो P3 प्राइस है जो सप्लाई कर को टच कर रही है, यहाँ पे ये लोग रेडी इतनी प्राइस पे देने को, करेक्ट। इस इतना सप्लाई करने के लिए ये लोग रेडी है, हाँ या ना? सप्लाई करने को रेडी है ना इस पे। मतलब यहाँ पे मान लो हाइपोथेटिकली प्राइस आ रहा है 15 रुपए, तो 15 रुपए में सप्लाई करने को रेडी है इतने लोग, ये इतने लोग इतनी क्वांटिटी सप्लाई करने को रेडी है, करेक्ट, सप्लाई रेडी है कितने पे, 15 रुपए में। बट एक्चुअली मार्केट ने कितना प्राइस डिटरमाइन किया, मार्केट ने डिटरमाइन किया 32 रुपीज, मतलब इसका भी तो फायदा हो रहा है, करेक्ट, इसको भी तो ₹17 का फायदा हो रहा है। गेटिंग मी और नॉट? समझ आ रहा है? मतलब कंज्यूमर जितने प्राइस पे लेने को रेडी है उसको, उससे एक्चुअली मार्केट प्राइस कम है, और सप्लायर भी कुछ प्राइस पे सप्लाई करने को रेडी है, उससे उसको ज्यादा प्राइस मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, ये है हमारा सोशल एफिशिएंसी, प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस। तो हाउ वी विल डिफाइन कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस? तो ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो एकदम। मैं ये जो सप्लाई कर्व है ना, ये पूरा बनाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको मैं रेड इसमें हाईलाइट करता हूँ, ये जो पोर्शन है प्राइस लाइन का, ठीक है, प्राइस लाइन, जहां पे प्राइस लाइन से सप्लाई कर जो नीचे है ना, मतलब ही क्या, उस प्राइस पे, उस प्राइस पॉइंट पे लोग सप्लाई करने को रेडी है, करेक्ट, उससे ज्यादा है, इक्विलिब्रियम प्राइस उससे ज्यादा है। ये जो मैंने रेड इसमें हाईलाइट किया ना पोर्शन, ये वाला, ये रेड वाला सारा है मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस। ये क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। और अभी ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या है मेरा सारा, ये है अपना कंज्यूमर सरप्लस, कि जितना प्राइस देने को कंज्यूमर रेडी है उससे एक्चुअली कम प्राइस देनी पड़ रही है, बराबर। तो ये आ गया मेरा कंज्यूमर सरप्लस, और इसीलिए मुझे वो पहले की बातें बतानी पड़ी, क्योंकि P1 Q1 वो सब मुझे लिंक करना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली अगर एक ग्राफ बता देता ना, तो फिर आपको तब ये ध्यान में नहीं आता कुछ भी। ये आ गया मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। एक एकदम प्रॉपर डायग्राम बना है क्या? चलो, तो और ज्यादा ये कंसेप्ट ध्यान में आ जाएगी, 2 मिनट के अंदर बना देंगे इसको अपन। कंसेप्ट अगर ध्यान में आ गया तो अभी ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, प्राइस पॉइंट बनाते हैं, ये आ गया 10, ये 20, ये 30, 40, 50, 60। क्वांटिटी भी बना लेंगे यहाँ पे, 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। पेशेंस मत खो देना, 1-2 मिनट के लिए रुको सिर्फ, ये बहुत 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 अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
मुझे बोलो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, बराबर। एक काम करते हैं, एक इसको अपन ना रेड इसमें हाईलाइट कर देते हैं, सो दैट ये डिवीजन करने को काम में आ जाएगा बाद में। यहाँ से मैं खींचता हूँ रेड लाइन, ठीक है। चलो नाम दे दो क्या, ये है मेरी इक्विलिब्रियम प्राइस ईपी, ये है मेरा डिमांड कर्व, ये मेरा सॉरी सॉरी ऊपर वाला ये सप्लाई कर्व है, और ये है अपना डिमांड कर्व, बराबर। तो देखो अब देखना, 60 रुपए प्राइस देने को कंज्यूमर रेडी है या नहीं, बताओ मुझे। एक फाइनल एग्जांपल लेंगे, 60 रुपीज देने को कंज्यूमर रेडी है या नहीं, हाँ या ना। यस, कुछ लोग रेडी, कितने लोग रेडी है, ये यहाँ, ठीक है। मतलब ये लगभग 100 क्वांटिटी, 60 रुपए में 100 क्वांटिटी लेने को लोग रेडी है। 50 रुपए में भी कुछ लोग रेडी है, यस, ऑलमोस्ट 200 पीपल, 200 क्वांटिटी, पीपल तो नहीं, 200 क्वांटिटी खरीदने को कंज्यूमर रेडी है, कितने पे, 50 पे। 40 पे रेडी है क्या, यस, इवन 40 पे भी 300 क्वांटिटी लेने को कंज्यूमर रेडी है। बट एक्चुअली प्राइस कितना है, ये आ रहा है लगभग लगभग, इसको हम बोलते हैं 35, पकड़ लेते हैं इसको 35। एक्चुअल प्राइस कितना है, 35। मतलब जो बंदा 60 रुपए देने को रेडी है, उसके कितने बच रहे बच्चों, उसके बच रहे 25 रुपए। जो बंदा 50 रुपए देने को रेडी है, उसके कितने बच रहे, 15 रुपए। जो 40 रुपए देने को रेडी, उसके भी बच रहे 5 रुपए। ये जो पैसे बच रहे हैं, इसी को बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। तो इतना जो एरिया है, ये है कंज्यूमर सरप्लस का, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अभी नेक्स्ट मुझे बताओ, 10 रुपए में कुछ सप्लायर्स रेडी है या नहीं, यस, इतने रेडी है। मतलब 100 क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी है सप्लायर्स, कितने पे, 10 रुपए। 20 रुपए में भी रेडी है क्या, हाँ, 20 रुपए में भी रेडी। कितने लोग रेडी, अभी तो बढ़ गया, अब तो 200 क्वांटिटी बेचने को रेडी है सप्लायर, करेक्ट। 10 रुपए पे वो 100 क्वांटिटी देने को रेडी है, 20 रुपए पे 200 क्वांटिटी देने को रेडी है, 30 रुपए पे देखो 300 क्वांटिटी देने को रेडी है। उसको एक्चुअल मिल कितना रहा है, 35 रुपए। मतलब जो बंदा जो 10 रुपए पे सप्लाई करने को रेडी था, उसको एडिशनल कितने मिल रहे, उसको एडिशनल मिल रहे 25 रुपए। जो 20 रुपए में देने के लिए रेडी था, उसको कितने मिल रहे एडिशनल, 15 रुपए। जो 30 रुपए में बेचने के लिए रेडी था, उसको कितने मिल रहे एडिशनल ₹5। मतलब उसका प्रॉफिट तो उसमें भी था, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 30 रुपए में, 31, 32, 33, 34 रुपए तक प्रॉफिट था ही, जो प्रॉफिट 35 में भी आ ही रहे। तो 10 रुपए में वो देने को रेडी था, मतलब प्रॉफिट कमा के वो बोल रहा था कि ठीक है मैं 10 रुपए में बेच सकता हूँ। उसको कितने मिल रहे, 35, मतलब एडिशनल प्रॉफिट 25 रुपए। मतलब ये क्या है, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस। गेटिंग मी और नॉट, समझ आ रहा है आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ में। चलो हेडिंग डालो फिर, आज अपन ने हेडिंग डाले नहीं ना। चलो एक मिनट में ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ। हाँ 3.11, 3.11 मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी, सोशल एफिशिएंसी, करेक्ट। चलो फिर ये डायग्राम बनाओ ये, और यहाँ पे एक दो तीन चीजें मैं भी लिख लेता हूँ। जैसा मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब इसी को बोला जाता है मार्केट प्राइस। यही है मेरा मार्केट, यही मेरी प्राइस, इसको हम बोलते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, राइट। और मेरा सोशल एफिशिएंसी क्या है, सोशल एफिशिएंसी मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर भी सरप्लस में होगा, कंज्यूमर भी सरप्लस में होगा, और साथ साथ में प्लस प्रोड्यूसर भी सरप्लस में होगा, दोनों भी
खुश रहेंगे तो ही ये ट्रांजैक्शंस लॉन्ग टर्म तक चलते रहेंगे। अगर कोई भी बहुत बड़े लॉस में है तो ये ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे। मतलब बड़े पैमाने पे बोल रहा हूँ मैं। जैसे एक आधा सप्लायर अगर लॉस में है तो वो उसकी दुकान बंद कर लेगा, बाकी लोग रहेंगे। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट, कि पूरे मार्केट में ही सप्लायर लॉन्ग टर्म में लॉस में ही जा रहे हैं हमेशा, इनको प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, नहीं प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा उस चीज का। बराबर है। तो इसी के कारण आपने देखा होगा कि नॉर्मली शेतकरी जो है उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी नहीं निकलती कई बार इतना लॉसेस हो जाता है, कई बार बारिश बहुत ज्यादा आ जाती है, कभी कभार बिल्कुल भी नहीं आती, वो चक्कर में लॉसेस होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट फिर उनको सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट उनके लिए एमएसपी देगा, कुछ उनके जो लोन्स वगैरह अगर होंगे तो वो माफ करेंगे। ठीक है, इस पे डिबेट होंगे कि ये जो क्या बोला जाता है, जो सपोर्ट दिया जा रहा है इनको फार्मर्स को, वो पूरा है या नहीं। फार्मर्स बोलेंगे कि ये सपोर्ट बहुत कम है, गवर्नमेंट बोलेंगे बहुत ज्यादा है। ये डिबेट होते रहेगा। बट अल्टीमेटली फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रिंसिपल याद रखो कि सपोर्ट देना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं देंगे ना सपोर्ट, तो प्रोड्यूसर सरप्लस पूरा निगेटिव में चला जाएगा फार्मर्स के केस में। और प्रोड्यूसर सरप्लस अगर निगेटिव में जाता है, और वो लॉन्ग टर्म में अगर निगेटिव में जा रहा है, हमेशा निगेटिव है, हमेशा लॉस ही बियर करना पड़ रहा है, वो बंद कर देंगे बनाना। करेक्ट, अनाज उगाना बंद कर देंगे, और उन्होंने अगर अनाज उगाना बंद कर दिया तो हम लोग खाएंगे क्या। और इसीलिए ये बेसिक प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए फिर गवर्नमेंट उनको हेल्प करता है। राइट। चलो हम लोग पूरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें, पॉलिटिकल बाजू में रख दो कि उतना फायदा हो रहा है नहीं, सपोर्ट दे रहे हैं नहीं, एमएसपी ज्यादा है कम है, वो अभी के लिए हम बाजू में रखेंगे। अभी के लिए हमारा सिर्फ मोटो ये कि ये कॉन्सेप्ट समझ आनी चाहिए, तो इसलिए प्रोड्यूसर सरप्लस मार्केट में रहना चाहिए, और उसके साथ साथ कंज्यूमर सरप्लस भी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन होते रहेगा, परचेस नहीं करेगा कोई भी। ध्यान में आ रहेगा, फिर भी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन करके स्टॉक रखेंगे और करेंगे क्या। करेक्ट, क्यों करेंगे प्रोड्यूस पे। तो इसके लिए अभी कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या, कंज्यूमर सरप्लस मतलब प्राइस प्राइस एट विच consumer is willing to purchase। ऐसी प्राइस जहां पे कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेस, उत्तर देने को रेडी हो, माइनस इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस। और प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब क्या बच्चों, प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब एक्चुअल प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस माइनस प्राइस एट विच सप्लायर इज रेडी टू सेल। इसलिए देखना प्राइस लाइन जो है, तो जहां पे डिमांड कर प्राइस लाइन के ऊपर है वहीं पे कंज्यूमर सरप्लस है, क्योंकि नीचे फॉर्मूला भी लिखो, प्राइस एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेस। ये कहां से पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा डिमांड कर्व से, उसमें से माइनस करना इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है ईपी की लाइन। करेक्ट, ईपी। और यहाँ पे देखो सप्लाई के केस में इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा है, ईपी शुड बी मोर, उसमें से माइनस क्या करना है अपने को, उसमें से माइनस करना है प्राइस एट विच सप्लायर इज रेडी टू सेल। उसको क्या बोला हमने, सप्लाई कर, बराबर, एससी या सप्लाई कर भी कर दो, नहीं आएगा ध्यान में, सप्लाई कर। और ईपी मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस है, सप्लाई कर। तो डिमांड कर होना चाहिए प्राइस लाइन के ऊपर, और सप्लाई कर होना चाहिए प्राइस लाइन के नीचे, वहीं पे फिर रहेगा सोशल एफिशिएंसी। तो ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा, देखो मेरी बात सुनो अच्छे से, हाँ, यहां से लेके तो ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है ना, ये है मेरा सोशल एफिशिएंसी। एक मिनट इससे बता दो, ये नहीं ध्यान में आ रहा है ना, हाईलाइट नहीं हो रहा, हाँ अभी देखो, ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, हाँ ये देखो अभी दिख रहा है अच्छे से, ये है मेरा पूरा सोशल एफिशिएंसी। राइट, दिस इज माय
सोशल एफिशिएंसी। गेटिंग मी? आ रहा है क्या ध्यान में? क्योंकि इतना जो पार्ट है वो है मेरा कंज्यूमर सरप्लस, ये इतना पार्ट है मेरा कंज्यूमर सरप्लस, और ये जो पार्ट है ये अपना प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सोशल इफिशिएंसी मतलब दोनों भी, कंज्यूमर भी सरप्लस में होना चाहिए, प्रोड्यूसर भी सरप्लस में होना चाहिए। तो ये जो पार्ट है अपना, ये क्या है? ये है मेरा सोशल एफिशिएंसी। तो गेटिंग मी? करेक्ट। चलो फिर, so with this we have completed this unit and as well as the chapter। डिमांड एंड सप्लाई हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। अभी सिर्फ हमारे इसके बचे एमसीक्यूज। तो सी दिस नाउ 3.11 मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी, ये भी हमारा हो चुका है। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। इसके जो क्वेश्चंस है मॉड्यूल के अंदर वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके दो तरीके रहेंगे, एक तो यूट्यूब पे वीडियो भी रहेगा, यूट्यूब के वीडियो में पूरे मतलब एक सेट क्वेश्चन लेंगे, समझो 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस, जो भी जैसा भी सेट बनेगा उतने क्वेश्चंस एक एक वीडियो में ऐसा डाल के कंप्लीट करेंगे। और एक सिंगल सिंगल वीडियोस हम शॉर्ट्स में भी डालेंगे, यूट्यूब के शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम के रील्स में भी डालेंगे। सो फॉलो अवर पेज, कि वहाँ पे जैसे टाइम पास में जो रील्स देखते बैठते हैं ना, उसके ये रील्स देख लो, तो टाइम पास भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। सो रादर देन जस्ट गोइंग एंड वॉचिंग एनी रील्स और कोई भी टाइम पास गाने डांस वो सब रील देखने से बेटर है कि ये सब रील देख लो, तो वो एमसीक्यू में भी आपको फायदा हो जाएगा आगे, और मज़ा भी आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देख लो, ठीक है। चलो, ये इंस्टा की लिंक जो है वो आज के इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम लोग, तो वहाँ पे जाके उस चैनल को फॉलो कर लो। वहाँ पे फिर कल से रोज कुछ ना कुछ रील्स उस पर आते जाएंगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।